सुप्रभातम और सभी कुशल मंगल हैं। तो ये हमारे आज संस्कृत साहित्य परिचय में आज हम काव्य की जो महाकाव्य हमने पिछले कल पढ़े थे कि महाकाव्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा की। 7 कवि हमने उसमें मुख्य रूप से लिया, कालिदास, माघ, भारवी, दंडी, है ना, श्रीहर्ष, इन सबको हमने इसमें मुख्य रूप से लिया। आज का जो हमारा विषय है काव्य के, एक तो ऐतिहासिक महाकाव्य और दूसरे जो काव्य के अन्य विधाएं हैं, इसमें खंड काव्य, गीति काव्य, स्तोत्र काव्य, इन सब पे चर्चा करेंगे। अब देखो, तो यहाँ कह रहे कि काव्य की अन्य धाराएं कौन कौन सी है, उन पे हम यहाँ आज चर्चा करेंगे। महाकाव्य की हमने बात की, जिसको सर्गबद्ध रचना कहा गया था, उनमें बहुत सारे काव्य महाकाव्य की हम बातें भी कर चुके हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे कालिदास ने कौन सा महाकाव्य लिखा है, श्रीहर्ष का कौन सा है, भारवी का कौन सा है ना। तो उन पे हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज करेंगे कि काव्य की क्या अन्य धाराएं भी है ना। अन्य धाराएं कौन है, तो कह रहे संस्कृत साहित्य के अंतर्गत बहुत सी ऐसी पद्य रचनाएं हैं जिन्हें महाकाव्य नहीं कहा जाता, फिर भी काव्य की सामान्य परिभाषा में ये रचनाएं आती है। मतलब पूर्ण रूप से काव्य के जो नियम है उन नियमों के तहत रचना नहीं होती है, परंतु कुछ एक भाग को लेकर जहां उनके ग्रंथ रचे जाते हैं उसको भी काव्य माना गया है। तो इन्हें क्या क्या कहा जाता है, तो इनके लिए खंड काव्य का प्रयोग किया जाता है ना। या तो इनको खंड काव्य कहा जाता है, गीति काव्य, मुक्तक, स्तोत्र काव्य इत्यादि इनके नाम दिए गए। इस अध्याय में महाकाव्य से भिन्न रूप के पद्य काव्यों की विधाओं का क्रमशः विवेचन किया जाएगा। पहली बात आती है खंड काव्य। तो खंड काव्य होता क्या है, किसे कहते हैं, कि लघु कथानक पर आश्रित काव्य को खंड काव्य कहा जाता है। इसे गीति काव्य भी कहते हैं। यदि कोमल भावों को कवि अपने अनुभूति और कल्पना से पूर्ण करके संगीतमयी भाषा में प्रकट करे, संस्कृत भाषा में ऋतुसंहार, मेघदूत ये उत्कृष्ट खंड काव्य है। दोनों कालिदास के हैं, है ना। ऋतुसंहार के बारे में भी आप लोगों ने बड़ा प्रसिद्ध, जो महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं, तो 7 रचनाओं में उनके पास 2 हमारे पास ये गीति काव्य भी है, खंड काव्य भी है, जो एक ऋतुसंहार है और एक मेघदूत है। अब ऋतुसंहार की हम बात करेंगे तो किस तरह का काव्य है, करेक्ट, कालिदास की रचना है। इसमें 6 सर्गों में ग्रीष्म आदि ऋतुओं का काव्य में वर्णन है। इन ऋतुओं के वर्णन में कालिदास ने श्रृंगार भावना को प्रमुखता दी है, इसलिए सर्वत्र नायक नायिका के संवाद के रूप में ऋतुओं को उपस्थित किया है। ऋतु परिवर्तन से जहां बाह्य प्रकृति में नवीनता आती है, वहां युवक युवतियों में विविध प्रणय क्रीड़ाओं तथा श्रृंगार की चेष्टाओं का उदय दिखाया गया है ना। बसंत का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ऋतुओं में परिवर्तन आता है, वसंत ऋतु में, है ना, पुष्पान्वित हो जाते, सारे जितने भी द्रुम है हो जाते, तो उसी प्रकार युवक और युवतियों में भी प्रणय क्रीड़ाएं और श्रृंगार की चेष्टाओं का उदय होता है। द्रुमः सपुष्पः सलिलम सपद्यम स्त्रियः सकामः पवनः सुगंधी सुखः प्रदोषः दिवसश्च रम्यः सर्वं प्रिये चारुतरम वसंते। अब नायक नायिका से कह रहा है, प्रिय, कि जिधर देखो आनंद ही आनंद है। बसंत के आते ही वृक्ष फलों से लद गए हैं, जल में कमल खिल गए हैं, स्त्रियां प्रियों से मिलने के लिए उत्सुक हो गई है, पवन सुगंध पूर्ण हो गई है, संध्या सुहावनी हो गई है, दिन आकर्षक लगते हैं। सचमुच बसंत में सब कुछ अधिक सुंदर हो गया है। तो इस प्रकार करके उन्होंने ये सारा वर्णन उसमें किया है। और ऋतुसंहार में कहा जाता है कि कालिदास की युवावस्था की रचना है और उसके उत्कृष्ट काव्य गुणों के अंकुर इसमें दिखाई पड़ते हैं। रूपक और उपमा जैसे अलंकारों का प्रयोग एक तरुण कवि के रूप में कालिदास ने किया है।
और ऐसे ही दूसरा उनका जो गीति काव्य है वो है इसी खंड काव्य है मेघदूत। यह ध्यान रहे कि गीति काव्य या खंड काव्य दोनों को एक को ही है ना कहा जाता है। महाकवि कालिदास की यह रचना केवल 120 श्लोकों की है। दो तरह के दो भाग है, तथापि इसने इन्हें अपूर्व ख्याति दी है। मेघदूत प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें एक ऐसे यक्ष की विरह व्यथा का वर्णन है जो 1 वर्ष के लिए अपनी प्रिया पत्नी से दूर किया जाता है और उसकी पत्नी हिमालय में स्थित अलकापुरी में यक्षों की नगरी में रहती है। यक्ष स्वयं मध्य भारत में स्थित रामगिरी में प्रवास कर रहा है। वर्षा काल के आरंभ में वह मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश प्रियतमा के पास भेजता है। मेघदूत में 2 भाग है, एक पूर्व मेघ है और एक उत्तर मेघ है। पूर्व मेघ में रामगिरी से अलकापुरी तक मेघ के मार्ग का रोचक वर्णन है और भारतवर्ष के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र कालिदास ने इसमें खींचा है। उज्जैनी का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार से किया गया है। उत्तर मेघ में अलकापुरी के वर्णन के प्रसंग में यक्ष के भवन तथा उसकी विरहणी प्रियतमा का चित्र अंकित किया गया है। उसे मार्मिक संदेश भी दिया गया है। यक्ष मेघ को एक चेतन संदेश वाहक मानता भी उसके स्वाभाविक गुणों से अवगत है। इसलिए वह कहता है, तुमसे प्रार्थना है कि तुम मेरी प्रिया के निवास स्थान पर पहुंचो तो बिजली को जोर से चमकने न देना। मेरी पत्नी कहीं स्वप्न देख रही होगी तो या मेरा ध्यान कर रही होगी तो तुम्हारी गर्जना सुनकर वह जाग जाएगी। तो मेघदूत में विरह और प्रणय का अद्भुत चित्र खींचा गया है। पूरे काव्य में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है और कालिदास ने इसमें आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकृतियों का सुरम्य समन्वय किया है। मेघदूत के आधार पर संस्कृत में दूत काव्यों की परंपरा चल पड़ी थी। भिन्न कवियों ने विभिन्न शताब्दियों में अनेक संदेश काव्य लिखे, जिसमें जम्बू कवि का चंद्रदूत, धोई कवि का पवनदूत, वेंकटनाथ का रूप गोस्वामी, बामन भट्ट बाण के पृथक पृथक हंसदूत इत्यादि शताधिक दूत काव्य मेघदूत के अनुकरण पर लिखे गए हैं, है ना। तो ये सारी मतलब दूत काव्य के इतना मेघदूत को इसलिए उत्कृष्ट माना जाता क्योंकि उसमें जो वर्णन है वो हृदय को द्रवित करने वाला है ना। और इसमें प्रारंभिक कथा का वर्णन वहीं से आता है। एक नवविवाहित है ना द्वारपाल होता है तो वो अपनी पत्नी का चिंतन कर रहा होता है, तो द्वार खोलने में देरी होती है, तो इसलिए फिर राजा उसको पूछता है कि आपने कार्य में अचूक कैसे की, है ना। ये कार्य में जो चूक हुई है तो इसका पीछे का कारण क्या, तो वो अपने बात तो सत्यता बताता है, तो सत्य बताता है तो उनको उल्टा उसका है ना वो किया जाता है, दंड दिया जाता है। दंड देने के कारण उसको वहां जाना पड़ता है। फिर कह रहे गीति काव्य के लिए और यहाँ पद्य लिखा है, भावानाम आत्मनिष्ठानाम कल्पना वलितम लघु स्फुरणम गेय रूपेण गीति काव्यम निगद्यते। ये गीति काव्य किसे कहा जाता है? जहाँ भावानाम आत्मनिष्ठानाम कल्पना बलितम लघु स्फुरणम गेय रूपेण गीति काव्यम निगद्यते, कि हृदय में स्थित भावों और कल्पनाओं को गेय रूप में प्रकट करने वाले काव्य को गीति काव्य कहा जाता है। इसका गीति काव्य का मतलब कल्पनाओं में जो गेय रूप, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत से हमारे भारतीय संस्कृति में अब रामायण के बहुत से लोकगीत है, रामायण की कथा का वर्णन उन गीतों में किया जाता है, या किसी और तरह के गीतों का वर्णन होता है जिसमें वहां की परंपराओं का वर्णन किया जाता है। तो उसी तरह ये गीति काव्य भी है जहाँ गेय हो जाते हैं और भावनाएं भी उनमें आ जाती है, वे कौन से किस तरह के हैं। हाँ, यहाँ हमारे जो हिमाचल की अगर हम बात करेंगे, जैसे चंबा के लोक संस्कृति है, तो चंबा के लोक संस्कृति में भी हम बहुत सी ऐसी कहानियां छिपी हुई है जहाँ वर्णन किया जाता है। या हमारे इधर ऊपर के क्षेत्रों में
कुल्लू का कुछ क्षेत्र है जहाँ पे ऐसी परंपराओं का गायन किया जाता है, या फिर सिरमौर, तो आपकी बहुत सी लोक गाथाएं हैं। जो जौनसार का एरिया है तो जौनसार में तो बहुत सारी, और या फिर ऊपर शिमला का जो कुछ एरिया है ना, सारे के सारे उसमें तो नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इस तरह की लोक गाथाओं का वर्णन किया जाता है, जहाँ राजा की स्तुति है या फिर वहां की परंपरा है, देवताओं का गान है, तो वो सारा गीति काव्य के रूप में किया जाता है। यद्यपि जो देवताओं की स्तुति जहां की जाती है उसको स्तोत्र काव्य कहा जाता है। तो यही कह रहे कि हृदय में स्थित भावों और कल्पनाओं को गेय रूप से प्रकट करने वाले काव्य को गीति काव्य कहा जाता है। इसी में स्तोत्र काव्य का भी विषय आ जाता है। संस्कृत में गीति काव्यों की समृद्ध परंपरा है। ऋग्वेद में स्तुति पर्ग मंत्रों के माध्यम से सर्वप्रथम गीतियां लिखी गई थी, जिनमें ऋषियों ने अपने कोमल भावों को प्रकट किया था। ऋग्वेद के अन्य सूक्तों में भी हमें सुख और दुख को प्रकट करने वाले गीत मिलते हैं, जिनमें हिरण्यगर्भ आदि ऋषियों ने व्यक्तिगत अनुभवों को निश्चल भाव से प्रकट किया। गीति काव्य गीतों को लोग अवकाश के समय या विशिष्ट अवसरों पर गाते हैं। इनमें भक्ति या श्रृंगार से संबद्ध गीत होते हैं। इनकी रचना ऐसे छंदों में होती है जिन्हें सरलता से गाया जा सके। सभी लोग इन गीतों को सुनकर भाव विभोर हो उठते हैं। गीति काव्य का श्रेय बहुत व्यापक है। इसमें श्रृंगार और भक्ति से संबद्ध प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य आते हैं। सभी स्तोत्र काव्य गेय होने से गीति काव्य की श्रेणी में आते हैं, और मुक्तक काव्य में गेयता पाई जाने के कारण उन्हें भी विद्वानों ने गीति काव्य कहा है ना। तो ये कहा, ये ध्यान रखना है, क्या कहा, एक तो स्तोत्र काव्य सारे गेय होते हैं इसलिए गीति काव्य की श्रेणी में आते हैं। जो मुक्तक में गेयता पाई जाती है इसलिए उन्हें गीति काव्य कहा जाता है। अब गीति काव्य का पहला हमारा आता है गीत गोविंदम। गीत गोविंद बड़ा प्रसिद्ध है, बंगला का है। तो ये कह रहे, यह जयदेव रचित एक अत्यंत लोकप्रिय गीति काव्य है। जयदेव ने लिखा और बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की राजसभा में रहते थे। ये कृष्ण भक्त कवि थे। इस काव्य में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। इसमें 12 सर्ग है, और जिसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला की झांकियां गीतों द्वारा प्रकट की गई है। इसके प्रत्येक अक्षर में संगीत है। यह मधुर कोमल कांत पदावली का है। उदाहरण के लिए एक दिया कि किस तरह की इसमें वो है, पंक्तियां हैं। तो रे ललित लवंग है ना, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निरकर मधुकर निकर करकम्बित करमित कोकिल कुंजित कुटीरे। तो इस तरह इसमें बहुत से लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया गया है कि भाई किस तरह का ये वर्णन है। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे। तो कह रहे भाव राग और ताल, इसमें सभी का निरूपण किया गया है। जो पूर्वी भारत में इसका गान यात्रा उत्सव विशेष में विविध अवसरों पर किया जाता है। ऐसे एक चौर पंचाशिका है। चौर पंचाशी का भी गीति काव्य है, क्योंकि मुक्तक काव्य है तो इसलिए इसको भी गीति काव्य का। इसमें 50 श्लोक है ना, जिसमें किसी राजकुमारी से कवि के गुप्त प्रेम का वर्णन है। इस प्रेम प्रसंग का पता जब राजा को चलता है तब कवि को वह प्राण दंड का आदेश देता है। जब प्राण दंड का आदेश देता है तो उसमें कवि दंड के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने राजकुमारी के साथ बिताए हुए सुख की स्मृतियों में 50 श्लोक पढ़े। इन्हें सुनकर राजा अभिभूत हो गया और उसने कवि को राजकुमारी से विवाह करने की अनुमति दे दी। और इस काव्य के विषय में उपयुक्त कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि कवि का नाम चौर था, जैसे कि शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है। कतिपय विद्वानों के मतानुसार इसके रचयिता कवि बिल्हण थे। इस काव्य के सभी श्लोक वसंत तिल का छंद में है। अद्यापि से यह श्लोकों का आरंभ होता है। जैसे एक उदाहरण दिया है, अद्यापिताम
भुजलतार्पित कंठ पाशाम वक्षस्थलम। ना बसंत तिल का छंद का अगर गायन करना है तो इस तरह करते, उक्ता वसंत तिल का तब झा जगौगा, अद्यापिताम्भुज लतार्पित कंठ पाशाम वक्षस्थलम मम विधाय पयोधराभ्याम, निमीलित सलिल विलोचनान्तं पश्यामि मद मुग्ध बदनाम बदनम पिबन्ती। तो इस तरह करके इनका उच्चारण किया जाता हो। तो जब आप लोग आगे नौकरी में जाएंगे तो फिर इसी तरह का ही काम बचता है। तो ये बसंत तिल का छंद में दिए, तो उन्होंने कहा कि इस तरह करके उन्होंने प्रारंभ किया है। और जो मुक्तक काव्यों की बात करेंगे, मुक्तक काव्य भी गीति काव्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि विषय एक ही तरह का चलेगा, प्रबंधात्मक नहीं होता है। प्राचीन काव्य शास्त्री मुक्तकों को उत्कृष्ट काव्य नहीं मानते थे, किंतु आनंदवर्धन ने मुक्तकों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा देखो कितना उत्कृष्ट है, मुक्तकों में प्रत्येक श्लोक चमत्कार पूर्ण होता है। विभिन्न युगों में कई प्रकार के मुक्त काव्य संस्कृत में लिखे गए। और इसी तरह इसमें आते हैं भर्तृहरि के 3 शतक आते हैं, है ना। एक उनका श्रृंगार शतक है, नीति शतक है और वैराग्य शतक है। तीनों में 100-100 श्लोक है। कहा जाता है, एक कहानी प्रचलित है कि भी भर्तृ को अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। तो जब प्यार था तो उनका अच्छे से उनके साथ हमेशा रहता था। तो पत्नी उनके इस व्यवहार से कि वो हमेशा मेरे साथ चलते रहते हैं, है ना, मैं जहां भी जाऊं। तो उनके सुंदरता का वर्णन उन्होंने पहले इसमें किया, श्रृंगार शतक में किया। और जब उनको इसका ज्ञान हुआ कि भी सुंदरता के कारण केवल मात्र ऐसा नहीं कि मैं उनसे स्नेह करता हूं तो वो भी मुझे करे, तो इस तरह की कुछ कहानियां आती है। तो उनकी पत्नी का कह रहे कि अनुराग किसी और के साथ था, तो इसलिए उन्होंने जो बाद में उसके बाद लिखा वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक का ही विपरीत आता है वैराग्य शतक। जो इसमें है, जहां श्रृंगार शतक में काम विलास और नाना स्थितियां और स्त्रियों के अभाव कटाक्ष आदि का सुंदर वर्णन किया गया। काम के महत्व की घोषणा करते हुए कवि कहता है, नारी का प्रत्येक कर्म मोहक होता है, बहुत कम लोग काम के दर्प को चूर करने में समर्थ होते हैं। इसके लिए लिखा, कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्य। वे स्त्रियों के आकर्षण में कौन नहीं आता, अर्थात सभी आ जाते हैं भाई। जो नहीं आता तो समझ लेना कि वो, है ना, एक महान व्यक्ति है। और यही दूसरी बार नीति शतक में उन्होंने नीतिगत बातें की, विद्या का महत्व, वीरता, सज्जनता, उदार वृत्तियों का वर्णन, मूर्खता, लोभ, धन, दुर्जनता, इन सब की निंदा की है। इस श्लोक में जन समाज में बहुत प्रचलित है ना। ऐसे वैराग्य शतक में जो इसका श्रृंगार शतक का विपरीत माना जाता है, संसार की असारता, वैराग्य की महत्ता का प्रतिपादन किया। इसमें काव्य प्रतिभा और दार्शनिकता का अपूर्व समन्वय है। भर्तृहरि संस्कृत में मुक्तक गीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तक कवि है और भाषा की सरलता के कारण इनके भाव पाठकों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अनेक छंदों में विषय को रोचक बनाकर अनुरूप उदाहरण देकर सूक्तियों से भर्तृहरि श्रोता को तत्काल आकृष्ट कर लेते हैं। बात आई अम्रु शतक की, तो अम्रु शतक में 150 श्लोक है। शतक है यद्यपि, पर श्लोक इसमें 150 मिलते हैं। निश्चय अम्रु कवि ने श्लोकों में दूसरे कवियों ने भी इसमें कुछ श्लोक मिलाए होंगे। और इनका आनंदवर्धन का समय 850 माना जाता है, तो इनका समय भी उसी समय का है। इन्होंने भी अम्रु शतक में भी श्रृंगार की ही बातें की गई है। श्रृंगार के सभी पक्षों को इसमें चित्रित किया है। कहीं मानववती नायिका के अनुराग का चित्र है, तो कहीं प्रियतम के लौटने पर उसके क्रोध के दूर होने का वर्णन है। और समासों का भी इसमें अभाव है, और शब्दों का सुपरिचित होना इसके आकर्षण का सबसे बड़ा कारण है। अम्र कवि प्रेम के श्रेष्ठ चित्रकार है। इनका प्रिय छंद शार्दुल विक्रीडितम है।
अमरु कवि का व्यक्तित्व या भले समय में अज्ञात हो, किंतु उनकी रचना, काव्य रचना अमर है। ऐसे आगे भामिनी विलास है। तो भामिनी विलास 17वीं शताब्दी में कवि पंडित राज जगन्नाथ का विषय है। उन्होंने इसमें भामिनी विलास में श्लोकों का संग्रह है जो भामिनी विलास में किया। इसमें गीत्यात्मक मुक्तक पद्यों के 4 खंड है। पद लालित्य तथा अनुप्रासों के विन्यास में जगन्नाथ अद्वितीय है। उन्होंने गंगा लहरी, सुधा लहरी आदि छोटे स्तोत्र काव्यों की भी रचना की है। उनके अतिरिक्त पंडित राज ने काव्य शास्त्र का महान ग्रंथ रसगंगाधर भी लिखा है, जो पंडित राज जगन्नाथ का ये शास्त्रीय ग्रंथ है। और जो स्तोत्र काव्य है, करेक्ट, भक्ति प्रधान गीति काव्यों को स्तोत्र काव्य कहा जाता है। विभिन्न देवताओं, आचार्यों, तीर्थों की स्तुति में ये स्तोत्र लिखे जाते हैं। इनका सस्वर पाठ भक्तों के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करता है। भारतवर्ष में विभिन्न संप्रदायों में के कवियों ने अपने अपने संप्रदायों से संबद्ध स्तोत्रों की रचना की। इनमें भक्त कवियों के भाव व्यक्त हुए हैं। पुष्पदंत नामक कवि ने शिखरणी छंद में शिव महिमन स्तोत्र लिखा है ना। मयूर कवि ने सूर्य की स्तुति में सृगधरा छंद में सूर्य शतक लिखा है ना। ये पूछे भी जाते हैं। और अनुप्रास की छटा अत्यंत आकर्षक है इसी में ही। फिर कह रहे बाण भट्ट ने सूर्य शतक के अनुकरण पर चंडी शतक लिखा। तो इस तरह करके बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने ये स्तोत्र काव्य लिखे, गीति काव्य लिखे। और शंकराचार्य आदि ने भी अनेक स्तोत्र लिखे। शंकराचार्य के दो प्रसिद्ध ये स्तोत्र काव्य, एक भज गोविंदम और सौंदर्य लहरी। कश्मीर के उत्पलाचार्य ने शिव स्तोत्रावली, धर्माचार्य की पंचस्तवी तथा अभिनव गुप्त का अभिनव अनुभव निवेदन और क्रम स्तोत्र प्रसिद्ध है। क्रम स्तोत्र मतलब ये सारे उनके प्रसिद्ध। जैन और बौद्ध कवियों ने भी अपने आचार्यों तथा गुरुओं की प्रशंसा में शताधिक स्तोत्र काव्य लिखे। और हम बात करेंगे तो प्राकृतिक काव्य क्या है। अरे संस्कृत गीति काव्यों के साथ प्राकृत गीति काव्य का भी विकास हुआ। इसमें हाल नामक कवि ने गाथा सतस्तई, मतलब प्राकृत काव्य का मतलब जो प्राकृत भाषा में लिखे गए, और इसी का ही फिर एक संस्कृत जो गाथा सतसई का जो वर्जन आया हुआ है, गाथा सप्तसती करके आया। ये बहुत प्रसिद्ध है। इसका रचना काल निश्चित नहीं है, किंतु जिस प्रकार की प्राकृत भाषा इसमें प्रयुक्त हुई है वह 200 ईसा में प्रचलित थी। गाथा सप्तसती में प्रदर्शित जीवन संस्कृत काव्य में सामान्यतः प्रदर्शित जीवन से भिन्न है। इसमें ग्रामीण जीवन, कृषक, गोपालक, उद्यान में खेलने वाली कन्याएं आदि चित्रित है। ग्रामीण स्त्रियों का स्वाभाविक वर्णन इसमें किया गया है। इसमें 700 प्राकृत गाथाएं हैं जो पद्य में दी गई है, इसलिए उसका नाम गाथा सप्तसती पड़ा है। फिर गाथा सप्तसती के अनुकरण पर जयदेव ने एक गोवर्धनाचार्य, जयदेव के समकालिक हुए गोवर्धनाचार्य, उन्होंने आर्य सप्तसती लिखी जिसमें 700 श्लोक है। और कवि बिहारी ने इसी तरह का करके सत्सई करके एक रचना की। और इस प्रकार छोटे छंदों में श्रृंगार का पूरा चित्र खींचने का प्रयास हाल कवि ने किया है। तो उसकी लंबी परंपरा चलती रही आगे। और भी काव्य की अन्य परंपरा रही है जिसमें है ना संस्कृत भाषा में अन्य कुछ परंपरा मिलती है, जैसे गीति काव्य है, नीति काव्य, उपदेश काव्य है ना। कालिदास के नाम से प्रसिद्ध श्रृंगार तिलक 23 श्लोकों का एक ग्रंथ है ना। ऐसे दूसरा जो है घटकर पर काव्य है जो 22 श्लोकों का है। ऐसे दामोदर भट्ट का जो समयकार है, तो उन्होंने नैतिक सूक्तियों का एक संग्रह लिखा, कुटनीमत काव्य। तो इसी तरह क्षेमेंद्र ने समयामृतिका, नर्ममाला, कला विलास, दर्पदलन,
सेव्य सेवकोपदेश और चतुर्वर्ग संग्रह इत्यादि ग्रंथों में हास्य व्यंग्य की शैली में समकालिक चित्र का व्यंग्य जीवन का चित्र खींचा है। वैद्य, स्वर्णकार, ज्योतिषी, औषधि विक्रेता आदि पर उन्होंने अच्छी मतलब वो चुटकियां ली है, एक व्यंग्य काव्य लिखे हुए। और इस प्रकार भाषा में अनेक प्रकार के पद्य रचनाएं प्राप्त होती है जो पाठकों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने में सहायता देती है। इनका अनुशीलन आज भी आनंददायक और शिक्षाप्रद होता है। और श्लेष काव्य, अब श्लेष काव्य क्या, जिसको हमने एक अलंकार पढ़ा, श्लेष अलंकार, श्लेष्टेर पदेर अनेकार्था विधानम श्लेषः इष्यते, उसका लक्षण था कि श्लिष्ट मतलब जहां हम कहना कुछ चाह रहे उसका अर्थ कुछ और भी आ जाए साथ, मतलब एक साथ दो दो अर्थ आ जाए। जैसे उपगतम ही विधौ विफलताम यति बहुसाधनता, एक उदाहरण बांध दिया गया है। श्लिष्ट काव्य या अनेकार्थ काव्य इसको कहा जाता है, जहां एक अर्थ, एक शब्द जो है अनेकार्थ में आ जाए। इसकी परंपरा 11वीं शताब्दी के आसपास चली और इनमें श्लिष्ट पदावली के प्रयोग से एक ही काव्य में दो या दो से अधिक कथाएं एक साथ चलती है। इस प्रकार के काव्यों में संध्या है ना, संध्यान करनंदी का रामचरित, धनंजय का राघव पांडवीय प्राचीन तथा महत्वपूर्ण है। और अन्य कवियों, विद्या माधव का 12वीं शताब्दी में कृत पार्वती रुक्मणीय, माधव भट्ट का 12वीं शताब्दी कृत राघव पांडवीय, दैवज्ञ सूर्य का 16वीं शताब्दी में कृत राम कृष्ण विलोम काव्य, हरिदत्त सूरी ने 16वीं शताब्दी में लिखा कृत राघव नैषधीय, चिदंबर कवि ने 17वीं शताब्दी में लिखा राघव पांडव यादवीय, और वेंकटाधुरी ने 17वीं शताब्दी में कृत यादव राघवीय, इस तरह करके ये जो श्लेष काव्य लिखे। श्लेष काव्य का प्रयोजन ही ऐसा है जो एक से अधिक, सुनीता तोमर जी बात करना चाह रहे क्या? तो इस तरह करके अनेक ग्रंथ जो कवियों ने लिखे और लौकिक संस्कृत में अनेक कवियत्रियों के पद्य सुभाष्य संग्रहों में मिलते हैं। इनमें विज्जलका, सुभद्रा, फल्गु हस्तिनी, इंदुलेखा, मारुला, वेंकट नितंबा, शीला भट्टारिका के नाम से प्रमुख है। कवित्रियों ने मुक्तक तथा प्रबंधात्मक दोनों प्रकार की रचनाएं की है। तो इनमें राम भद्रांबा विरचित रघुनाथ अभ्युदय, तिरुवल्लम है ना, तिरुमलांबा कृत बंदाम है ना, वरदाम्बिका परिणय चंपू है, गंगा देवी कृत वीर कंप पराचरित है तथा मधुरा विजय प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। और 20वीं शताब्दी में पंडिता क्षमा राव का उल्लेख उल्लेखनीय है इन, है ना। और भी आधुनिक कवित्रियों के भी इसमें बहुत सारे ग्रंथ आते हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारे हुए जो अन्य विधाएं काव्य की थी, खंड काव्य, गीति काव्य। तो ऐसे ही अब हमारे पास जो एक और एक बचता, ऐतिहासिक महाकाव्य की बात करते हैं हम। तो ऐतिहासिक महाकाव्य कुछ है तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये ऐतिहासिक महाकाव्य किसे कहा जाता है, इसके बारे में बहुत सारे अपवाद भी है, या फिर कुछ ऐसा है जो हम लोग हिस्ट्री की आज की डेट में बात करते हैं। हिस्ट्री भी हमें कहते हैं कि भारतीयों के पास अपना कोई इतिहास नहीं है, उनके पास कोई चिंतन नहीं है, ऐसा जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने ऐसा हमारे ऊपर एक आक्षेप कर दिया। परंतु हम लोग जब देखते हैं तो हमारे जो प्राचीन वंशावलियां इतनी चल रही है ना, उनका हमें आज तक उल्लेख मिलता है, तो फिर कैसे हमारे पास ऐसी चेतना नहीं थी। या फिर महाभारत की बात करो, महाभारत में भी तो कौरव और पांडवों का युद्ध से लेकर सारे उनके वंश का वर्णन है। पुराणों की बात करो, है ना, उनमें जो वंशावलियां दी है, वंश वृक्ष का ऐतिहासिक दृष्टि से जो साक्षात प्रमाण वहां मिलता है।
और या फिर विभिन्न प्रकार के अभिलेख, शिलालेख, मंदिरों की दीवारों, गुफाओं अथवा ताम्रपत्रों में अंकित विभिन्न वर्णन आदि भारतीयों के इसी ऐतिहासिक चिंतन को अभिव्यक्त करता है। लेकिन कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कर दिया, भी ऐसा भ्रम दुष्प्रचार कर दिया है कि उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक चेतना का अभाव भारतीयों के अंदर था। लेकिन किंतु वो राजतरंगिणी आदि जो हमारे अनेक काव्य ग्रंथ हैं, इस आक्षेप का पर्याप्त रूप से निराकरण करते। क्यों? क्योंकि उनमें तो विद जो आज की डेट में तिथियां मानी जाती है कि दिनांक निश्चित होनी चाहिए कि कब कौन सा कार्य हुआ, तो प्राचीन भारतीय परंपरा में घटनाओं का सामान्यतः विवरण तो लोग देते थे, किंतु उनके साथ तिथियों को अंकित नहीं करते थे। इस अर्थ में ही महाभारत को इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अनुशीलन से भी हमें पता चलता है कि इतिहास लिखने वालों का एक अलग वर्ग था। इतिहास के अंतर्गत घटनाओं का सच्चा विवरण दिया जाता था, है ना। राजशेखर ने इतिहास की अगर बात करें तो राजशेखर ने इसके दो भेद माने। राजशेखर ने कहा, है ना, ये इतिहास कितने प्रकार का होता है? दो तरह का होता है। एक परकीय इतिहास होता है और दूसरा पुराकल्प इतिहास होता है ना। ये यहाँ दिया परकीय और पुराकल्प। परकीय परक्रिया जो इतिहास है उसको एक नायक के वर्णन वाला इतिहास कहा जाता है, जैसे रामायण, नवशासांक चरित और विक्रमांक देव चरित आदि। पुराकल्प उसमें कहा जाता है जहाँ अनेक नायकों के वर्णन वाला इतिहास हो, जिसमें महाभारत है, राजतरंगिणी आदि है ना। तो इस तरह करके उन्होंने भी यहाँ कहा कि परिक्रिया और पुराकल्प करके दो तरह का विषय है। यदि हम संस्कृत के अभिलेखों का अध्ययन करें तो वहां पर्याप्त ऐतिहासिक सूचनाएं हमें मिल जाती है, और यहाँ तक कि उनमें तिथियों का भी निर्देश प्राप्त होता है। संसार की क्षणिकता, वही दार्शनिक भावना से अभिभूत होने के कारण संस्कृत के विद्वानों ने लौकिक व्यक्तियों तथा घटनाओं को बहुत महत्व नहीं दिया है। राम, कृष्ण, शिव आदि देवताओं को उन्होंने महाकाव्य के अपना पात्र बनाया है और उन्हीं का ही यशोगान किया हुआ है। तो इसी की चर्चा आती है तो हम प्रारंभिक ग्रंथों में आती है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाएं किन कवियों ने की। तो इसमें सबसे पहला आता है बाण भट्ट का नाम। बाण भट्ट ने अपने आश्रयदाता जो हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन को आधार बनाकर एक महाकाव्य लिखा, हर्षचरित। और हर्षचरित नामक गद्य काव्य है। वस्तु उसमें बाण ने अपना जो इसमें इस रचना में बाण ने अपना तथा हर्षवर्धन का तथा उनके पूर्वजों का काव्यात्मक वर्णन किया है। इसमें हर्ष की राज्य प्राप्ति के समय की घटनाओं का वर्णन है। बागपति राज ने प्राकृत, है ना, घटना को, ऐसे एक बागपति राज हुए जो हर्षवर्धन है, जो हम लोग कह रहे हैं बाण भट्ट, तो ऐसे ही जो प्राकृत काव्य है एक बागपति राज का लिखा हुआ है ना, गौड़ बहू। तो गौड़ बहू में भी इसका समय के अगर हम बोलते हैं कि गौड़ बहू कनौज के राजा यशोवर्मन की विजय का वर्णन करता है, और इसका समय 750 ईसा के आसपास का माना जाता है। और कह रहे कश्मीर के ललितादित्य ने यशोवर्मन को संग्राम में हराया था। इस काव्य में ग्रामीण जीवन के सजीव चित्र मिलते हैं। पद्मगुप्त का नवशासक चरित जो 1005 ईस्वी में आया। और ऐसा कह रहे इस प्रकार संस्कृत का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग है। इसमें मालव नरेश सिंधुराज के इतिहास का वर्णन है और सिंधु भोज के पिता थे। इस महाकाव्य में शशि प्रभा के साथ उनके विवाह का वर्णन है। और पद्मगुप्त पहले राजा मुंज के सभा कवि थे। मुंज की मृत्यु के बाद सिंधुराज ने पद्मगुप्त का आदर किया, और पद्मगुप्त पर कालिदास की रहस्यमय पद्धति का बहुत प्रभाव है, इसलिए इन्हें परिमल कालिदास भी कहा जाता है। पूछा भी जाता है कि परिमल कालिदास की संज्ञा किसे दी गई है ना। इसको एंटर कर लेना कि भाई परिमल कालिदास, है ना, संज्ञा जो किसे दी जाती है, तो परिमल कालिदास की संज्ञा जो है पद्मगुप्त को दी जाती है।
थोड़ा देखो, विक्रमांक देव चरित की बात की गई कि विक्रमांक देव चरित जो काव्य है वो इसके विलहण कश्मीरी कवि थे, उन्होंने लिखा इसको। इसमें ये शिक्षित होने के बाद भ्रमण हेतु कश्मीर छोड़कर निकल गए थे। मथुरा, कनौज, प्रयाग, काशी इत्यादि स्थानों में इन्होंने भ्रमण किया और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की राजसभा में पहुंचे और बिल्हण का वहां बहुत सम्मान हुआ। अपने संरक्षक की प्रशंसा में बिल्हण ने इसे 18 सर्गों का महाकाव्य लिखा, जिसका नाम रखा विक्रमांक देव चरित। रचना काल की बात करें तो ये 1088 ईसा में लिखा गया। ये भी मूलतः ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राजा विक्रमादित्य द्वितीय पूर्वजों का वर्णन करते हुए इन्होंने इसके प्रथम 7 सर्गों में ऐतिहासिक तथ्य दिए हैं। तो इस तरह करके इसमें वर्णन आया, बहुत सारे विषय इसमें आए। तो पहला जो ऐतिहासिक महाकाव्य है वो विक्रमांक देव चरित माना जाता है, इसमें सारी चीजें आती हैं। वैसे दूसरे की हम बात करेंगे तो दूसरे आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा है ना। इसका विषय है प्राचीन गोनंद राजा से लेकर 1150 ईसा तक के राजाओं के संबंधित घटनाओं का इसमें वर्णन दिया गया है। ये तरंगों में लिखा गया है ना, इसलिए इसका नाम तरंगिणी। राजतरंगिणी मतलब राजाओं का वर्णन इसमें दिया गया है। अनेक राजाओं का इसमें वर्णन आता है। 1148 तक इन्होंने आरंभ किया था और 3 वर्ष में इसमें पूरा कर दिया है। इन्होंने प्राचीन राजाओं के कथा संग्रह, नीलमत पुराण, विभिन्न अभिशिलालेख, प्रशस्ति पत्र, प्राचीन मुद्रा आदि का प्रयोग करके मैंने इस ऐतिहासिक ग्रंथ को प्रमाणित किया। उन्होंने देवालयों, प्राचीन भवनों और स्मारकों और शासन पत्रों का भी अवलोकन किया था। राजतरंगिणी में कुल मिला के 8 तरंग है ना, और 8वां तरंग प्राय आधा माना जाता कि भी अभी आधा है। और इसमें कहानी तो गोनंद की है, गोनंद नामक राजा का वर्णन से होता है, और किंतु प्रथम 3 तरंगों में काल तथा तिथि का उल्लेख नहीं है। इसमें पहली तिथि जो 813 ईसा के आसपास है और वहां के आरंभ करके 1150 ईसा तक की घटनाओं का इन्होंने वर्णन किया हुआ है। ऐसे अन्य कुछ ग्रंथ और भी है। कुमारपाल चरित है, इसके लेखक हेमचंद्र है। समय इसका 1088 ईसा से लेकर 1172 ईसा है। विशेष में है अनहिलवाड़ के चालुक्य, नरेश और कुमारपाल का वर्णन किया है। कीर्ति कौमुदी है, सोमेश्वर इसके लेखक है। गुजरात के राजा वस्तुपाल का वर्णन उन्होंने 13वीं शताब्दी में किया। सुकृत संकीर्तन है, इसके लेखक राजा बिसल देव के सभा पंडित हरि सिंह है, और वस्तुपाल के धार्मिक कृत्यों का वर्णन उन्होंने 11 सर्गों में किया है। ऐसे मधुरा विजय है, जो विजयनगर के राज परिवार की वधु गंगा देवी इसकी लेखिका है। इन्होंने कंपन की दक्षिण विजय का वर्णन किया है और ये 1371 ईसा के आसपास किया। हमीर महाकाव्य है, जो नए चंद्र सूर्य का लिखा हुआ रणथंभोर के चौहान नरेश हमीर का वर्णन है और 14 सर्गों में लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, जो जय नानक ने 1151 से लेकर 1151 या 93 ईसा के बीच में लिखा। और इसमें कह रहे कि सर्ग अपूर्ण रूप से केवल 12 सर्ग प्राप्त होते हैं इसमें। और ऐसे कर्नाटक राज तरंगिणी, जो डॉक्टर कांशीराम मिश्रा ने आधुनिक काल के अभी राजतरंगिणी के ढांचे पर मिथिला के कर्नाटक वंशीय राजाओं का वर्णन 8 तरंगों में किया। इस प्रकार करके हमारा ये पूरा ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें वर्णन अनेक तरह के विषयों का वर्णन आता है। और यहीं तक ही हमारा ये विषय था आज का, जिसमें काव्य और महाकाव्य पढ़ लिए। अब हमारे इसमें नाटक का बचता है कि नाटकों का रूपरेखा क्या रहती है, वो सारी चर्चाएं। यद्यपि हम इसको काव्य दीपिका से पढ़ चुके कि नाटकों में क्या क्या है, सिर्फ हम उनके नाम और लेखकों का परिचय पढ़ेंगे इसमें।